नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बामौर में ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर, युवक की हुई मौत। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में अटेंडर और डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट, पुलिस ने किया मामला दर्ज। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा, 5 पिस्टल और मैगजीन की बरामद। और पत्रकार कल्याण परिषद बीना का हुआ मिलन समारोह का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। बामौर नगर परिषद तिराहे पर बुधवार की सुबह 10:15 पर मुरैनी की ओर से ग्वालियर की ओर जा रहे एक ट्रक चालक ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो में बैठे पप्पू मावई निवासी गांव रनचोली बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बामौर पुलिस द्वारा ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बामौर से शिवशंकर शिवहरे की खबर। बामौर नगर परिषद तिराहे पर सुबह 10:15 बजे मुरैना की ओर से ग्वालियर जा रहे एक ट्रक चालक ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो में बैठे पप्पू मावई निवासी गांव रनचोली बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। ज्ञात हो कि ग्राम रनचोली निवासी पप्पू मावई अपनी बोलेरो कार नंबर MP06CA 6879 से अपने गांव रनचोली से बामौर में घर की खरीदारी करने के लिए आए हुए थे। खरीदारी कर वह अपने घर वापस जा रहे थे कि नगर परिषद तिराहे पर सामने से आ रहे ट्रक नंबर MP06HC 1783 के चालक ने कार में बुरी तरह से टक्कर मार दी तथा ट्रक ड्राइवर डिवाइडर पर चढ़कर कार के ऊपर पलट गया, जिस कारण पप्पू मावई कार में बुरी तरह से दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों तथा पुलिस के सहयोग से हिटाची मशीन द्वारा पप्पू मावई को बाहर निकाला गया तथा उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के द्वारा ग्वालियर में भर्ती कराया गया। इससे नगर परिषद तिराहे पर हाईवे पर जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। बामौर SDOP अरविंद सिंह ठाकुर द्वारा तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घायल को बाहर निकाला और जाम को खुलवाया गया। बामौर से हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवहरे की खबर। सर, नगरपालिका चौराहे पर हाईवे रोड पर आज एक घटना घटी है कार और ट्रक टक्कर में। क्या मामला है, कितने बजे की बात है? आज सुबह करीबन 10:30 बजे जी करीबन नगरपालिका बामौर के सामने हाईवे पर जी एक बोलेरो गाड़ी को जी मुरैना की तरफ से आते हुए ट्रक ने एक्सीडेंट कर दी, जी जिसमें जी ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया, जिससे घटना घटित हुई है। जी उसमें जो पीड़ित है जी उसका नाम मावई है और इसका नाम, पूरा नाम क्या है? पप्पू मावई। ये रहने वाला कहाँ का? रहने वाला कहाँ का, वो बोलते हैं रनचोली का रहने वाला। उम्र क्या है इसकी? उम्र करीबन 35 साल है। तो क्या इसने अस्पताल में दम तोड़ दिया? जिसने ग्वालियर जाते समय अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया है। दम तोड़ दिया। कार में कितने लोग सवार थे? वो अकेला ही था। अकेले सवाल था। तो ये कहाँ जा रहा था? ये अपने यहाँ से बामौर से अपने घर जा रहा था, रनचोली गाँव जा रहा था। रनचोली गाँव जा रहा था और रास्ते में। तो क्या ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया आपने? ट्रक चालक शायद भाग गया है। भाग गया है। वो ट्रक जब्त है। मामला पंजीबद्ध है। मामला पंजीबद्ध कार्रवाई जा रही है। लोक समता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय के पश्चात ग्वालियर आए डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने इस दौरान कार्यक्रम के संबंध में नेताओं से बात की। हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर। विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया तो ये पार्टी कोई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, इसमें जो सम्मान, जो स्थान मिला है वो कार्यकर्ताओं को मिला है और ये कार्यकर्ता आधारित दल है। मेरे सामने सभी लोग जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए, क्योंकि अभी आपके सेवक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़े, पर वो रास्ते में है, तो नेटवर्क इशू की वजह से आप लोग उनको सही से नहीं सुन पाए। मैं उनकी तरफ से आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं कि कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य से उन्हें भोपाल जाना पड़ा। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो यहाँ आए, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच जुड़ने की कोशिश की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं श्री विजय सिंह कुशवाहा जी को, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। आज
आप सभी जानते हैं कि हम चुनावी समर में उतर चुके हैं। ये चुनाव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सेम थी। हम लोग भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से गरीब वंचित जो अंतिम पंक्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को सम्मान अधिकार प्राप्त हो, हिस्सेदारी प्राप्त हो, वो भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है। इसलिए सम्मानीय हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही क्लोज है, ऐसे बड़े भाई हमारे डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी कैबिनेट के मंत्री हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर हमको नीतियों के बारे में बताया, पार्टी के बारे में बताया, समझाया और हमारी एसएसपी मुख्यमंत्री के साथ में बैठाने का काम किया। और उसमें से हमारी जो नीति थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति थी, शिवराज सिंह जी की नीति थी, बिल्कुल सेम एक ही थी। इसलिए हमने कहा कि हमको तो लंबा समय लगेगा और बाकी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आप लंबा समय क्यों 20 साल निकाला है, जिस काम को आप करना चाहते हैं हम सब दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं और सरकार के साथ में अपने लोगों को ताकतवर हिस्सेदारी सम्मान दिला सकते हैं। किस लक्ष्य को लेकर आप बीजेपी? हमारा लक्ष्य समाज सेवा करना, सिर्फ अंतिम पंक्तियों के लिए सुख सुविधा सम्मान अधिकार प्राप्त। आपने बीजेपी का विरोध नहीं किया? हमने बीजेपी का विरोध नहीं किया था, मैं खुद पार्टी से चुनाव लड़ा था। आपने उनको सांप्रदायिक पार्टी का हमारी देखो ऐसा है, जो जिसके साथ रहता है वो उसकी बात करता है, उनकी विचारधारा तो जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम आपके बारे में, आप मेरे बारे में क्या समझ सकते हैं। हाथरस में नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और मौत के बाद इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है, जहां सभी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इटावा में लोगों ने नगर पालिका परिषद से शास्त्री चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और मृतका को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष लीलावती राजपूत ने भी सरकार से इंसाफ दिलाने की मांग की है। इटावा से शिवम पोरवाल की खबर। ऐसे ये जो योगी की सरकार चल रही है, ये सरकार बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। ये सरकार चला नहीं पा रहे हैं, इन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को योगी जी को तो चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। और हम मांग करते हैं, हम सभी महिलाएं, समाजवादी पार्टी के हम सभी, मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ, और हम मांग करते हैं कि हमारे उस दरिंदों को सजा से बेहतर और सजा से और दुगनी सजा उन्हें फांसी दी जाए, तभी ये बेटी श्रद्धांजलि सही है। इंसाफ चाहिए हम लोगों की, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। ठीक है। मैं सर पत्रकार कल्याण परिषद का जिला स्तरीय पत्रकार मिलन समारोह बुधवार को सिद्ध क्षेत्र ठाकुर बाबा मंदिर परिसर जरुआ खेड़ा पर संपन्न हुआ। बीना में पत्रकार कल्याण परिषद का जिला स्तरीय पत्रकार मिलन समारोह बुधवार को सिद्ध क्षेत्र ठाकुर बाबा मंदिर परिसर जरुआ खेड़ा पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर प्रदीप लारिया, विधायक नरियावली, राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार कल्याण परिषद वेदाती त्रिपाठी और सभी इकाइयों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह राजपूत की खास खबर। एक ऐसा संगठन है जो स्वच्छ और शुद्ध पत्रकारिता का प्रयास करता है और अपने पत्रकारों के स्वाभिमान, सम्मान और उनकी सुरक्षा की बात करता है। हमारा सिर्फ तो समाज में स्वच्छ पत्रकारिता की आवश्यकता है। ये बात स्वीकार करने में मुझे कभी भी संकोच नहीं होता कि हमारी इस बिरादरी में बेईमानों की संख्या बहुत ज्यादा हो, इसलिए हमारा भी सम्मान गिरा है। लोग हवाला देते हैं कि बहुत परिवर्तन है, चारों तरफ बेईमानी और भ्रष्टाचार, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई भी तो है। हमने बेईमानी का उदाहरण देने के लिए ही तो अपने आप को तैयार रखा है। हम ये भी तो बताएं कि हमारे देश में ईमानदार लोग हैं, बेईमान नहीं है। समाज में सरल नेता भी है, राजनीति गलती हो गई है,
सुरक्षा की इस पे क्या पत्रकारों की पंचायत हो जाएगी तो ये सारे विषय मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाएंगे और उस पर निश्चित तौर पर अमल होगा। मैं इस बात को ये कहूँगा कि पत्रकार और पंचायत निश्चित तौर पर रखना है और उनके जो जुड़े विषय हैं वो सब आ जाएंगे। कोरोना काल में पत्रकारों के लिए कोई मदद नहीं मिली, सबके लिए दी गई मदद। इस पर आपकी तो फिर शासन है, आप भारतीय जनता पार्टी का क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों कोई मदद? मैंने तो मांग रखी थी और विचार नहीं हुआ, मांग रखी थी। हालांकि कोरोना काल था, सरकार के समय दूसरे न थे, लेकिन मैंने जैसा कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री का ये सरकार कुछ खाते में आएंगे पत्रकारों के पैसे? मैं ये नहीं कह सकता, मेरा अधिकार नहीं है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं। लेकिन आप बात अपनी मजबूती से रखें। जी बिल्कुल। क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने एक तस्कर को अवैध 5 पिस्टल मैगजीन बाद जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के संबंध में प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के निर्देशन में ग्वालियर में फरारी बदमाशों और अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर में एडिशनल एसपी क्राइम सत्येंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में मुखबिर तंत्र को विकसित करते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ 30 सितंबर को पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति हथियारों की सप्लाई करने ग्वालियर जिले में आया हुआ है। वह सेंट बेनी स्कूल मुरैना बाईपास रोड पुरानी छावनी चौराहे के पास देखा गया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा उप पुलिस अधीक्षक अपराध रत्न सिंह तोमर को क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर उक्त सूचना की तस्दीक हेतु भेजा गया, जिस पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए शिशुपाल पुत्र सेनपाल सिंह चौहान ग्राम म्याऊं थाना तालबेहट जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से काले रंग के पिट्ठू बैग से 5 पिस्टल में मैगजीन, एक जिंदा राउंड जब्त किया गया है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। क्राइम ब्रांच द्वारा आज एक कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जिसका नाम शिशुपाल सिंह चौहान है, जो कि तालबेहट ललितपुर का रहने वाला है, IIITM के आगे इसको पकड़ा है। और ये इन्फॉर्मेशन क्राइम ब्रांच में आई थी कि अवैध हथियारों का ये धंधा करता है। इसकी तलाशी पर बैग में 5 पिस्टलें जो कि अवैध हैं, अवैध हथियार हैं, ये बरामद हुई हैं। और ये भी खरगोन से ही लेके आ रहा था। तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर क्राइम ब्रांच की ये अवैध हथियारों के संबंध में की गई 5वीं बड़ी कार्रवाई है। और ये जो अपराधी है शिशुपाल, इसके ऊपर 307 आर्म्स एक्ट और इस तरह के कई प्रकरण हैं झांसी में और ललितपुर में। और जो जानकारी मिली है, इसने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पहले खरगोन में काम किया है और वहीं ये हथियारों के जो बनाने वाले रहते हैं उनके संपर्क में आया। और अभी पूछताछ पे पता चलेगा। वैसे आर्म्स एक्ट की सप्लाई में एक बार और ये पकड़ा जा चुका है और आज ये इन्फॉर्मेशन पे इसको पकड़ा गया। और मुझे उम्मीद है कि इसके पकड़े जाने से जो हमारे आगे आने वाले दिनों में अवैध हथियारों से जो हिंसात्मक घटनाएं हो सकती थी, जो लूट वगैरह कुछ हो सकती थी, उस पर विराम लगेगा। और टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और ये हमारा 5वां बड़ी सफलता क्राइम ब्रांच की। किसको बेचने आया था यहाँ पर? ये चूँकि अभी इसको जस्ट 2 घंटे पहले ही लिया गया है। अभी किन लोगों से इसके संपर्क थे, तो इसके कॉल रिकॉर्ड के आधार पे, और इसका चूँकि मैंने आपको बताया यहीं रहने वाला है ललितपुर का, और इसका मूवमेंट शिवपुरी क्षेत्र में भी काफ़ी रहा है, गुना में भी काफ़ी रहा है, वहाँ भी इसने काम किया है। तो इस इलाके में ही ये अपने माल को खपाने आया था। नहीं, ये जो वहाँ पे सिकलीकर्स हैं ये बनाते हैं और खरगोन पुलिस को उनकी जानकारी है, समय समय पे कार्रवाई भी होती है और हर बार हम उनसे शेयर भी करते हैं। और अब की बार भी पूछताछ से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें किस व्यक्ति से किस जगह पे इसको डिलीवरी हुई है ये क्लियर हो गया है, तो उसको हम शेयर कर रहे हैं। और अब की बार मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमारी एक टीम खरगोन जाके और जो जगह बताई है और जो व्यक्ति बताया है उसके लिए हम खुद एक टीम भेजेंगे और खरगोन पुलिस की सहायता से प्रयास करेंगे कि हम इसमें सोर्स तक पहुँचें। पिछली बार जितने भी अवैध हथियार पकड़े गए थे पिछले 2-3 बार आपने बताया, हाँ, उसके पीछे की जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो उसमें उन लोगों की कोई जो बैकग्राउंडर या कुछ मिला कि कहाँ कैसे? हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है। उसमें मतलब ये सभी को मालूम है कि वो सिकलीकर हैं और इस तरह से बनाते हैं। और इस संबंध में
कई बार उन पे रेड हुई, कई बार कई तरीक़ों से कोशिश भी की गई है कि वो बंद धंधा अपना इस तरह का बंद कर दें, पर लगातार वहाँ से हथियार आते रहते हैं। और ये मैं बोलूँगा कि क्राइम ब्रांच की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा मुखबिर तंत्र है, जो कि हथियारों का जो पूरा तंत्र है उसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने उसको तोड़ा है और लगातार ये कार्रवाई की है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर थोड़ा सा हम ऑब्ज़र्व करें तो पिछले कुछ दिनों से जो आयुध फायर आर्म से जो हीनियस लूट डकैतियाँ होती थी उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी भी आई है। तो ये जो लगातार इनका मुखबिर तंत्र है बहुत सक्रिय होकर काम कर रहा है और उसी का नतीजा है कि ये इतनी बड़ी संख्या में लगातार क्राइम ब्रांच यहाँ पे हथियार पकड़ रही है। हाँ, ये अलग अलग है, कई ये लोग अपना बदल के लाते हैं। जो हमने इतने 4-5 बार जो पकड़ा है, एक बार तो व्यक्ति बाइक से ही आया है, एक बार जो है वो बस में बैठ के आया है और एक बार बस में स्प्लिट होके बैठ के आया है। आगे की बस में कोई और बैठा है, पीछे की बस में कोई और बैठा है, एक बार ट्रक में बैठ के आया है। तो ये अलग अलग तरीके से आते हैं और चूंकि उन्हें मालूम है कि ग्वालियर चंबल में इस तरह के आयुध की डिमांड काफ़ी रहती है, तो फिर यहाँ पे आदमी आके, जैसे अभी इसमें पूछताछ कर रहे थे प्रारंभिक तौर पे, तो ये पिस्टल जो है 7 से 8 हज़ार रुपये में इनको मिली है और जब इसको ये यहाँ पे बेचते हैं तो 15,000 से कम इनको नहीं मिलता है और ये 25,000 तक इनको मिल जाती। तो 1-2 पिस्टलें बेच लेने पे भी इनको ये लगभग 20-25 हज़ार मिल जाता है। बहुत आसानी से इनको लगता है धन कमाने का जरिया, इसलिए इसमें लोग आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय इटावा पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बेरोजगारी, महंगाई तथा कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही हाथरस बलात्कार के मामले में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर सरकार के खिलाफ नुमाइश ग्राउंड में गांधी प्रतिमा पर मौन सत्याग्रह करने की घोषणा की गई है। इटावा से शिवम पोरवाल की खबर। उस बेटी के साथ बलात्कार किया 4 दबंगों ने। बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उसकी जुबान काट दी गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये हुआ कि 8 दिन तक पुलिस ने गैंग रेप की घटना नहीं लिखी, केवल साधारण छेड़खानी की घटनाएं लिखी। और क्योंकि जो दबंग थे, जो अभियुक्त थे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सजातीय थे। आज उत्तर प्रदेश में एक जाति के लोगों का, एक विशेष जाति के लोगों का इतना आतंक है, इतना तांडव है कि आप पूछिए। और यही कारण है कि आज प्रदेश में कोई वर्ग, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, सारे लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। आप बिजली विभाग की बात कर लें, चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, बिजली जो मीटर आ रहे हैं उनमें बिलों में इतनी गड़बड़ियाँ आ रही हैं कि पहले जो बिल आ रहे थे उससे 3-3, 4-4 गुने बिल आ रहे हैं। और बिजली विभाग चेकिंग के नाम पर वैसे ही ज़बरदस्त तरीके से जनता का उत्पीड़न कर रहा है। किसी के भी घर में घुस जाते हैं चेकिंग के नाम पर और वहाँ अपना नंबर छोड़ आते हैं कि हमसे बात कर लेना शाम तक। ये स्थिति पुलिस की स्थिति ये है कि जो घटना अभी हाथरस में हुई हमने आपको बताई, और हाँ उसके बाद तोड़ में खाए हाथरस में ये और किया उन्होंने कि रात के 2:30 बजे, जबकि हिंदू धर्म है, लेकिन वहाँ जब कल पीड़िता की मृत्यु हो गई उसके बाद पुलिस ने रात के 2:30 बजे ज़बरदस्ती उसके घर वालों को कमरे में बंद करके, घर में बंद करके ज़बरदस्ती खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आप समझिए उसकी जो रस्में होती है अंतिम संस्कार से पहले की, वो भी नहीं करनी चाहिए। आखिर उस बिटिया पे क्या बीती होगी जिसके साथ इतनी जघन्य घटना हुई, उसकी जुबान काट दी गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो उसको अंतिम संस्कार भी इज्जत से नहीं होने दिया। और यही ऐसा ही इटावा से महिबा में भी हुआ था। महिबा में पुष्पन दोहरे की जो मौत हुई थी जलने से, उसने बयान दिया था कि हमें महिबा चौकी इंचार्ज ने जलाया। उसके बाद उसका ये वीडियो वायरल हुआ था, सबके पास है। लेकिन आज भी महिबा चौकी इंचार्ज को उनके चौकी इंचार्ज के पद से भी नहीं हटाया गया।
जबकि छोटी घटनाओं में भी ऐसे। पहली बार लॉर्ड की उत्सव पैलेस इटावा में श्री शांतिनाथ विधान मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 बिहा संत सागर महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। ग्वालियर के कोतवाली थाना के अंतर्गत जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में थाना कोतवाली के अंतर्गत दाल बाजार तिराहे पर जमीनी विवाद को लेकर आपसी परिवार में मारपीट की घटना घटित हुई है। इसकी जानकारी जैसे ही थाना कोतवाली पुलिस को लगी, मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंच गई। फरियादी शर्मा फैमिली ने बताया कि हमारा जमीन का विवाद न्यायालय में चल रहा है। इसके बावजूद हमारे ससुर के भाई के लड़के आए और उन्होंने हमारी दुकान का सामान फेंक दिया और जान से मारने की धमकी तक दी। इस पूरी घटना के बारे में कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों की मारपीट का मामला हमारे सामने आया है। दोनों पक्षों के आवेदन ले लिए हैं और जांच की जा रही है। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से हमारे संवाददाता सलीम खान की खबर। क्या हो गया था आज शाम को? आज एकदम से चाचा वगैरह आए हमारे शादीपुर से, राम कुमार शर्मा, उनके बेटे भगवान दास शर्मा, उनके बेटे अम्मी, उनने आकर सीधे ही आते मेरे पति पर मारा कुट्टी, मतलब मारना, गिरेबान पकड़ना, धक्का मारना, डंडे से मारना, उठाया उनने और मारने लग गए। मैं आई, बीच बचाव किया तो मुझे भी उन्होंने धक्का मारा। मुझे भी बिल्कुल नहीं समझा। उनको ये नहीं दिख रहा था कि एक औरत बोल रही है, कह रही है कि नहीं ये सब गलत है। हमारे संस्कार थे लेकिन हमने आगे से कुछ ऐसा नहीं किया उनके संग में गलत, लेकिन वो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सारा सामान फेंक दूंगा और सब कुछ मतलब हमें चाहिए। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, न्यायालय में हमारे मकान का विवाद चल रहा है, तो वो कोर्ट के द्वारा ही होगा। लेकिन उन्होंने हमें, आए दिन की बात है ये, आज की बात नहीं है, लेकिन आज तो उन्होंने मारा कुट्टी पे उतरे हैं। बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई, इसलिए हमने पुलिस का सहारा लिया। कितना नुकसान हो गया आपका दुकान में? हमारा लगभग 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। हमारे गन्ने में पैसे थे वो भी चले गए, और मेरे मिस्टर ने चैन पहनी थी, पता नहीं वो लड़ाई झगड़े में कहाँ गिर गई, क्या हुआ, किसने उठाई, क्योंकि हम लोग सीधे पुलिस के पास गए। गाँव गुजरात कोतवाली में गए हम, और वहाँ पर मैं गई, मेरे मिस्टर गए। उस समय कोई भी नहीं था दुकान पर। फिर क्या हुआ, सब सामान फैला था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब उन्होंने सब कुछ फेंक दिया। आपने पुलिस को बताया कि आपके गले में से पैसे निकल गए? जी मैंने, और वो देखने भी आए थे, लेकिन उसके बाद कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं की है। मतलब आरोपियों की संख्या कितनी थी? कितने आरोपी थे टोटल? 4 आरोपी थे। 4 आरोपी। भगवान दास, राम कुमार शर्मा, केदारनाथ, राम कुमार, प्रशांत और अजय का नाम क्या है, हिमांशु और अजय शर्मा। आज दोपहर में दाल बाजार में शर्मा परिवार में मारपीट हुई थी, इसकी क्या घटना है? हाँ, जो आपस में विवाद हो गया था, दोनों पक्षों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनकी जांच उपरांत कार्रवाई की गई। उनका ये कहना है कि आवेदन बॉक्स में डलवा लिया, हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, कार्रवाई हो जाएगी, उसकी जांच होगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। जयरोग अस्पताल में आज अटेंडरों और डॉक्टरों के बीच में विवाद हो गया, जिसके चलते अटेंडरों ने चिकित्सकों के वाहनों को पलट दिया और काफ़ी नुकसान भी कर दिया। इससे गुस्साए चिकित्सकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर
हड़ताल पर जाने की धमकी तक दे डाली। यहाँ बता दें कि आए दिन जयरोग अस्पताल में अटेंडरों और डॉक्टरों के बीच विवाद होता रहता है। दरअसल यह विवाद बामौर से इलाज के लिए आए पप्पू मावई को साथ आए अटेंडरों द्वारा किया गया। पप्पू मावई की आज सवेरे बामौर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना के कारण उन्हें गंभीर हालत में ग्वालियर जेएच रेफर किया गया था, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत होना बताया जा रहा है। अटेंडर इतना आग बबूला हो गए कि डॉक्टरों की कार को भी उन्होंने पलटा है। वहीं उन्होंने ऑर्थोपेडिक विभाग के जूनियर डॉक्टरों के साथ भी मारपीट की है। इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। ये मामौर क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके मजबूर उसे उसके परिवार को जो समस्या वो विवाद हो गया और अब शांति है। पेशेंट की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इधर परिजनों ने मामला मचाया, टूल फूल किए, गाड़ियाँ वगैरह डॉक्टरों ने पलट दी उनकी परिजनों। वो यहाँ पे जब आया था तभी उन्होंने उसको देख के बताया कि मृत हो गया, इस वजह से परिजनों ने प्रतिबंध किया। तो डॉक्टरों से ही विवाद हो गया, इसका से विवाद हुआ, लाल शांति और उसका पीएम कराया जा रहा है। डॉक्टरों को भी सब जांच करता रहेगा।